रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और कई घरों में क्या होता है कि जितने भी दरवाजे होते हैं उन सभी दरवाज़ों के ऊपर है वो सूंड मांडे जाते हैं। तो पहले जो सूंड मांडे जाते थे वो हिरमिट से मांडे जाते थे और रोली से भी मांडे जाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो कागज़ के ऊपर जो है वो सूंड बना के और सभी दरवाज़ों पे लगा दिए जाते हैं। तो आज जो ट्रेडिशनल तरीके से सूंड है वो कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस तरीके से एक चौकोर जो आकार का है वो एक हम सीट है वो काट लेते हैं। तो ये आप देखिए कि जो मैंने सीट काटी है वो इस तरीके से कटने के बाद आती है। उसके बाद हम फिर एक गोलाकार आकृति की है वो सीट काट सकते हैं। इसके लिए हम हैंडमेड सीट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो हमारे पास शादी के जो कार्ड होते हैं उन कार्ड को भी हम यूज में ले लेते हैं। तो जब हम इनको फेविकोल से चिपकाते हैं तो हमारे पास है वो इस तरीके की आकृति आती है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें गोलाकार कांच भी लगा सकते हैं या इसकी जगह हम त्रिकोणाकार कांच है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो अधिकतर क्या होता है घरों के अंदर कि हमारे है वो छाबड़ी, जिसे हम ये जो गोलाकार आकृति इसको छाबड़ी कहते हैं, और ये जो है इसको हम सतिया कहते हैं। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके से है वो हम इसको बना सकते हैं। तो जब हम इस आकृति पे ये गोलाकार आकृति लगा लेते हैं और कांच लगा लेते हैं तो उसके बाद हम किस प्रकार से बनाते हैं देखिए। इसके ऊपर मैं आपको सतिया बना के दिखा रही हूँ। तो इससे हमारे क्या होता है कि समय की बचत भी होती है और हम फटाफट डबल साइडेड टेप से है वो इनको घर के जितने भी गेट है उनके ऊपर हम इनको लगा देते हैं। तो एक तो आप सतिया बना लीजिए और जो ये जो गोलाकार आकृति है उसके चारों तरफ है वो लाइनिंग है कर लीजिए। ये देखिए कितना सुंदर है वो उभर के आया है। दूसरी जो इसके अंदर खासियत है तो हम क्या करते हैं कि जब सूंडों को जिमाते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि उसमें हम जो कलावा है या जिसे हम कहते हैं मोली है उस मोली को लगा के और फिर उन सूंडों को जिमाते हैं। तो हम जब ये इस तरीके के जो बनाते हैं कागज़ के ऊपर तो एक सबसे सरल आइडिया है कि आप पहले ही मोली लगा लीजिए। तो उस टाइम जो भागा दौड़ी होती है उससे इस तरीके से जो मोली है आप पहले ही लगा लीजिए। तो उस टाइम खाली आपने जो भी अपनी मिठाई बनाई है उस मिठाई से उन सूंडों को जिमा दीजिए। देखिए कितनी शानदार आकृति है वो उभर के आई है। एक मैं आपको है वो और बना के दिखा देती हूँ। उसके अंदर आपको क्या करना है कि ये जैसे मैंने सतिया बनाया है उसी तरीके से आप इसमें जो छाबड़ी जिसे हम कहते हैं वो भी बना सकते हैं। इस छाबड़ी में हमें क्या करना है कि इसमें है वो गोलाकार आकृति में बनाई जाती है। आप और कुछ भी बना सकते हैं, मोर की आकृति भी बना सकते हैं, आप इसके अंदर गोलाकार आकृति भी बना सकते हैं, छाबड़ी की बना सकते हैं और सतिये की आकृति है वो भी आप इसके अंदर है वो बना सकते हैं। तो इससे हमारे क्या होता है कि समय की बचत होती है। जब भद्रा नहीं होती है उससे पहले हम क्या करते हैं कि इनको लगा देते हैं, फिर जो भी हम खाना बनाते हैं उस खाने का भोग लगा देते हैं। देखिए कितनी शानदार आकृति है वो उभर के आई है। अब इसके ऊपर हम जो मोली है वो मोली भी हम इसके ऊपर है वो अभी लगा देते हैं। तो आप भी है पहले बना लीजिए सूंड। और रक्षाबंधन उसमें 31 तारीख की रक्षाबंधन है तो 31 तारीख को आप सुबह ये जो आपने सूंड बनाए हैं इनको अपने जितने भी दरवाजे हैं, मेन दरवाजा है, गेट के दरवाजे हैं, जो आपके ऊपर कमरे हैं उनके दरवाजे हैं, उन सभी के ऊपर आप इनको लगा दीजिए। देखिए
तो इससे क्या होगा, उस टाइम जो हम मूली लगाते हैं तो वो समय की हमारे पास वो बचत भी हो जाएगी। आपको कैसा लगा आप देख के ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।